This call is now being recorded. ओके बच्चा, तो आप सबको पता है हम क्या पढ़ रहे थे? हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जो कि हमारा पहला अध्याय है। ओके, तो संख्या पद्धति कक्षा 9 का पहला अध्याय है, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो जो बच्चा हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? पूर्णांकों पर संक्रिया। आपको पता है बच्चा, पूर्णांक आपका क्या होता है? पूर्णांक आपका एक तरह का संग्रह होता है। किन किन संख्याओं का? ऋणात्मक संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का और जीरो का। सारी धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो का संग्रह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ओके, और संक्रियाएं आपको पता है बच्चा, किन्हीं भी नंबर्स पे 4 ही तरह की संक्रियाएं की जा सकती हैं। पहला आपका क्या होता है? जोड़ना। दूसरा क्या होता है? घटाना। तीसरा क्या होता है? गुणा करना। और अंत में आता है भाग करना। ये तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो चल रहा है बच्चा, वो हमारा भाग होगा। ठीक है, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो भाग करना होगा, कि दो पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं। तो आप सबको पता होगा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? घटाना पढ़ रहे थे। तो हम आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कि घटाना क्या होता है। ओके बच्चे, तो घटाने में जब भी हमें दो संख्याओं का, दो पूर्णांक संख्याओं का घटाना करना होता है, तो इसमें आपको कुछ चरण हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपको चरण वाइज हल करना पड़ता है। तो पहला चरण क्या होता है? हम देखते हैं, क्या कहीं दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं? कोई भी चिन्ह हो सकते हैं, वो ऋण के हो सकते हैं या धन के हो सकते हैं। तो आपको देखना है, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं? एक सेकंड। ठीक है, अगर एक साथ आ रहे हैं बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ता है? उन चिन्हों का गुणा करना पड़ता है और उन्हें एक चिन्ह में परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, दोनों को हम एक चिन्ह में बदल लेंगे। कैसे बदलते हैं आप सबको पता है। मान लो दोनों ऋण के चिन्ह आ रहे हैं, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा और वो धन बन जाएगा। ठीक है, एक ऋण का चिन्ह आ रहा हो और एक धन का चिन्ह आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं? दोनों का गुणा कर देंगे और वो किसका हो जाता है? ऋण का हो जाता है। और अगर बच्चा दोनों धन के चिन्ह है, तो गुणा हम कर देंगे उन दोनों का, तब भी वो क्या ही रहेगा? धन ही रहेगा। ठीक है, ये पहला चरण होता है आपका, पहला स्टेप होता है। दूसरा हमें क्या करना पड़ता है बच्चा? दूसरा हमें देखना पड़ता है कि जो संख्याएं हमारे पास आई है, ये चिन्हों को एक में परिवर्तित करने के बाद जो संख्याएं हमारे पास आई हैं, वो एक समान है या फिर अलग अलग चिन्ह की है। ठीक है, या तो वो समान चिन्ह की होंगी, मान लो दोनों धन धन की है या दोनों ऋण ऋण की है, या हो सकता है एक धन की हो और एक ऋण की हो। ठीक है बच्चा, तो जब समान चिन्ह की संख्याएं होती हैं, तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। और अगर अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं, तो हम क्या करते हैं? उनका घटाव कर देते हैं। कैसे? बड़ी संख्या से छोटी संख्या। और अंत में बच्चा तीसरा स्टेप आपका आता है कि हम क्या करेंगे? जो हमारी ये जो उत्तर आया बच्चा, जो समान संख्याओं को जोड़ के, या फिर जो आपका दूसरे केस में अलग अलग चिन्ह की संख्याओं के में उत्तर आता है, इसमें हम चिन्ह निर्धारित करते हैं। ओके, तो चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे? अगर हमने समान संख्याओं पर प्रक्रिया करी है, जो आपकी संक्रिया है वो करी है, तो जो चिन्ह है वो हमेशा संख्याओं की तरह ही रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, दो धन की संख्याओं को हमने जोड़ा है, तो आंसर में धन ही आएगा। और अगर हमने दो ऋण की संख्याओं को जोड़ा है, तो आंसर में ऋण ही आएगा। ओके बच्चा, लेकिन अगर हमने जो आंसर है वो घटा के निकाला है, घटाव करके निकाला है, तो हमेशा जो आंसर रहता है उसका जो चिन्ह रहेगा वो बड़े पूर्णांक की तरह ही रहेगा। ओके, अगर बड़े पूर्णांक जो है आपका धन का है, तो उत्तर का जो चिन्ह है वो धन रहेगा, और अगर ऋण का है तो ऋण रहेगा। ओके बच्चे, एक एग्जांपल हम करके बताते हैं, फिर रिकॉल क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली मान लो हमने लिया है माइनस का 130 और यहाँ पर माइनस आया है -25। ठीक, तो हम पहले चरण से चलेंगे। पहला चरण क्या कहता है? क्या आपका दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं? दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे
प्रश्न में आप देखोगे ऋण और ऋण 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन चिन्हों का गुणा कर देते हैं, तो ऋण ऋण क्या बन जाता है बच्चे, धन बन जाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, -130 और प्लस का 25। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चे, चिन्ह देखेंगे, दोनों संख्याओं का चिन्ह हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से देखेंगे, क्या ये एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं। अगर एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे और अलग अलग हैं तो घटाएंगे। तो यहाँ देखो ये ऋण का है, ये धन का, मतलब अलग अलग है, तो हम क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे। तो आपका क्या आएगा, 105। अब तीसरा चरण आपका क्या होता है, चिन्ह का। तो चिन्ह में हम क्या करते हैं, चिन्ह हम देखते हैं कि जब हमने घटाया है तो चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक का रहता है, जो कि यहाँ पर 130 था, तो ये चिन्ह 130 का आ जाएगा, जो कि ऋण है। ओके, और बच्चा अगर हमारा ऐसा कोई प्रश्न होता जो कि एक ही चिन्ह का होता, जैसे यहाँ पे देखो ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, इसमें कोई दो चिन्ह तो आ नहीं रहे हैं एक साथ, तो पहला वाला तो लगेगा नहीं, पहला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ के दूसरे पे बढ़ेंगे। तो देखो दोनों क्या हो रहा है आपका, दोनों एक ही चिन्ह के हैं, तो एक ही चिन्ह में हम क्या करते हैं बच्चे, दोनों को जोड़ देते हैं। ओके, और चिन्ह हमेशा कौन सा आता है, जो ऊपर वाली संख्या होगा। तो ये भी संख्या का चिन्ह माइनस का है और इसका देखोगे तो भी माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा, -31। ओके बच्चे, कोई डाउट है, घटाने में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम नो मैम। करेंगे। ओके बच्चे, अगर कोई डाउट नहीं है फिर हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। बच्चा ऑफ करो अपना कैमरा और फिर हम पढ़ेंगे भाग करना। ओके बच्चे, क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन क्या है, -42 है जो कि आपको घटाना है, जिसमें से आपको क्या करना है, -32 घटाना है। ठीक है, आप इसको करके इसका आंसर पोल में देंगे। कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, माइक आपको ऑन नहीं करना है, मैसेज आपका ऑफ है, बाद में ऑन होगा जब आपका पोल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कर लो, फिर ही हम पोल ऑन करेंगे ताकि आप गलत ना करें। हम पोल ऑन कर रहे हैं, जिसका भी हो गया हो वो आप आंसर कर सकते हैं। चिन्ह का ध्यान रखना है बच्चा, स्टेप से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, घटाना भी। ओके, अभी 3 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी कर देंगे जल्दी से। बच्चा चिन्ह का ध्यान रखना है, गलत नहीं करना। आंसर कहाँ पे देना है? बच्चा पोल ऑन हुआ होगा ना, पोल में देना है। मैम हमारा पोल नहीं चलता। बच्चा फिर आप वेट करेंगे, जब बाकी बच्चे आंसर दे देंगे ना तो हम आपका कमेंट ऑन करेंगे, आप वहां पे आंसर दे सकते हो। ओके ओके मैम। चलो बच्चा, जिसका पोल ऑन है वो जल्दी से आंसर दे देगा। अभी आधे बच्चों ने ही आंसर दिया है, आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो जल्दी करेंगे बच्चे। सारे बच्चों को आंसर करना है बच्चा, आप लोग बहुत कम लोग आंसर देते हो पोल में, सबको करना है बच्चे, वरना हम नेक्स्ट क्लास में सबका नाम बोलेंगे जो जो आंसर नहीं करता। मैम मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ बच्चा, क्वेश्चन है -42, फिर माइनस है, फिर क्या है, कोष्टक है जिसमें -32 लिखा है। ओके, इसे हल करना है आपको, और आंसर है पहला वाला ए ऑप्शन है 10, दूसरा वाला ऑप्शन है -10, तीसरा वाला ऑप्शन है -74, और लास्ट है चौथा ऑप्शन है +74। ओके,
ऑप्शन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दे ताकि हम आगे भाग पढ़ सके। मैम क्वेश्चन वापस बताना जी। -42 माइनस -32, ये ठीक है। मतलब पहले है माइनस चिन्ह, फिर है 42, फिर है माइनस का चिन्ह, फिर लगा है कोष्टक, और कोष्टक के अंदर लिखा है -32। ओके, ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन लिख लो बच्चा। पहला आपका 10 है, दूसरा -10 है, तीसरा -74 है, और सबसे लास्ट में है +74। बच्चा आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। नहीं समझ आया हो बच्चे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पोल में आंसर नहीं करोगे तो मुझे ये बात समझ नहीं आएगी कि आपको कितना समझ आया है या कितना बताना है। आपको क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेशन करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे नहीं करना है कि आंसर ना दें या क्वेश्चन ना पूछे, आपको करना है ये सब। आपको मैम याद भी होगा ना कि परसों आपके क्लास क्या बच्चा? मैम हमने परसों क्लास ज्वाइन नहीं की थी। ओके बच्चे, कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चा, जो भी डाउट हो आप पूछ लेना। यस मैम। ओके, चलो मैम बच्चा। परसों वाला होमवर्क क्या था जी? क्या बच्चा? परसों का होमवर्क। बच्चा हमने आपका कुछ क्वेश्चन लिख के दिए थे, उसमें स्क्रीन मतलब वो डाला था स्क्रीनशॉट, आप उससे देख लेना। यस मैम। ओके चलो, मैं लास्ट 5 सेकंड दे रही हूँ, जिसको आंसर करना है जल्दी जल्दी कर देगा, और बच्चा जिसने नहीं किया उसको करना ही है। 5 4 3 2 और 1। चलो बच्चे, आप जिसने आंसर नहीं किया, मतलब जिसके पास पोल नहीं आ रहा था, वो मैसेज में आंसर करते हैं। क्या बच्चा? -42, ठीक है। और यहाँ पर देखो, पहला चरण हमने आपको क्या बताया था, जहां दो चिन्ह होते हैं, ओके बच्चे, जहां दो चिन्ह होते हैं उनका गुणा हो जाता है। तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, क्या बन जाएगा? धन बन जाएगा, तो ये धन हो जाएगा। और ये 32। दूसरा चरण हमने आपको क्या बताया था, दोनों संख्याओं का चिन्ह देखना है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, तो जब अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं? घटाव करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, कैसे घटाते हैं आप सबको ही पता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 42 में से 32 घटा दोगे, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ओके, और आप आगे देखेंगे तो हमने तीसरा स्टेप क्या बताया था चिन्ह पता करने के लिए, कि अगर हमने घटाव करके उत्तर निकाला है तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर देखो चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का ऋण, तो यहाँ पर भी ऋण आ जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका बी था, ऋण का 10। चलिए बच्चे, आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है भाग। किनका भाग हम कर रहे हैं? पूर्णांकों का। पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चे कि किस तरह के आपको भाग में प्रश्न मिल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो पूर्णांक होते हैं वो आपके ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। और जब हम दो संख्याओं में भाग दे रहे होते हैं, दो संख्याओं में विभाजन कर रहे होते हैं, तो दो संख्या होती है ना बच्चा, एक ऊपर होगी और एक नीचे होगा, जिसमें हम भाग देते हैं। जैसे आपको पता होगा, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो पहली संख्या रहती है जिसमें हम भाग देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों संख्याएं आपकी क्या हो सकती है? ऋण की भी हो सकती हैं, धन की भी हो सकती हैं, क्योंकि हम संख्याओं को पूर्णांक ले रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो पूर्णांक अगर लेंगे तो पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। तो ये दोनों संख्या भाज्य और भाजक ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। यस बच्चा, अगर कुछ पूछना है पूछ लो।
तो यहाँ पर पूर्णांकों के विभाजन में आपको 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे। पहला कि जो आपका भाज्य है और भाजक है दोनों ही कैसे हैं, धन के हैं, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। दूसरी तरह के जो आपको प्रश्न मिल सकते हैं वो कैसे मिलेंगे कि यहाँ पर जो भाज्य है मतलब वो संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है और वो संख्या जिससे भाग दे रहे हैं दोनों ही क्या है, दोनों ही आपकी ऋणात्मक संख्या है। ओके। और तीसरे तरह के आपको प्रश्न मिल सकते हैं कि एक संख्या मतलब चाहे वो भाज्य हो चाहे भाजक हो, एक संख्या आपकी ऋण की होगी और दूसरी संख्या धन की होगी। तो ये 3 तरह के, ये 4 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके बच्चे, तो हम देखते हैं अब इन्हें हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चा कि आपको 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करना है। ठीक है। आपको ऐसी संख्या भाजक में और भाज्य में लेनी है जो दोनों ही धन की है। तो ऐसे प्रश्न में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जैसे हम पूर्ण संख्याओं में या फिर प्राकृतिक संख्याओं में करते थे वैसे ही कर देंगे कि 5 का भाग 10 में दोगे 2 बार जाएगा। ओके, तो ये किसका आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अगर तो आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चे, जब हम दोनों धन की संख्या लेते हैं, आपको पता होगा बच्चा धन की संख्याओं को या तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं या फिर हम बिना किसी चिन्ह के भी दर्शाएंगे, तब भी वो धनात्मक संख्या ही मानी जाएगी। हाँ बच्चा, कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज करा है। तो बच्चा जब हम 2 धनात्मक संख्याओं में विभाजन करते हैं, जो हमारा भाज्य और भाजक दोनों ही क्या हो, धनात्मक हो, तो आपका जो उत्तर है वो भी धनात्मक ही आता है। ओके, जो आपका क्या है, जो आपका आंसर आएगा 2 संख्याओं के विभाजन के बाद वो भी क्या होगा, वो भी धनात्मक होगा। ओके, चलो या आप ऐसे कह लो भागफल जो आएगा वो धनात्मक आएगा। तो सबसे पहली बात बच्चा आपको समझ आई, जब हम 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा तो पूछ लो जल्दी से। नो मैम। पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बच्चे। ओके 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 बच्चा, ठीक है। ओके ओके, चलो बच्चे, अगर कोई दिक्कत नहीं है फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चा कि जब हम दोनों संख्याएं जो आपका विभाजन हो रहा है जिनमें, वो कैसी ले रहे हैं, ऋणात्मक ले रहे हैं, ये भी ऋण की ले रहे हैं और ये भी ऋण की ले रहे हैं, तब हमें क्या करना होता है बच्चा, आपको पता होगा हमने आपको बताया था कि हम अगर 2 संख्याओं का भाग कर रहे हैं तो हम उन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको याद है हमने आपको बताया था कि जब हम 2 संख्याओं में विभाजन कर रहे हैं या एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो पहली संख्या आप नीचे लिखेंगे, उसका मतलब ये वाली संख्या का भाग हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी भाजक कहते हैं। ओके, और ऊपर वाली जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाज्य कहते हैं, इसमें हम भाग दे रहे हैं भाजक का। ओके, तो ये तरीका आपको क्या है, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है ऋण का। देखो यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, ये ऋण आपस में क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे को काट देते हैं, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हो गया 10 और 5। तो अब तो देखो दोनों धन की बन गई ना बच्चा, तो 5 में 10 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आपका आंसर किसका आया, धन का आया। या बच्चा ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो गुणा के चिन्ह होते हैं और भाग के चिन्ह होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब हम गुणा करते थे धन और धन का तो क्या आता था, धन आता था। सेम जब हम धन का भाग, धन की संख्या का भाग धन की संख्या में करते हैं तब भी धन ही आता है। ओके बच्चा, और वैसे आपको याद होगा कि जब हम क्या करते थे, एक ऋण की संख्या का गुणा दूसरी ऋण की संख्या में करते हैं तो क्या आता था आंसर,
धन आता था। सेम बच्चा किस में होता है, भाग में होता है कि जब हम एक ऋण की संख्या का भाग दूसरी ऋण की संख्या में देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे को काट देते हैं और वो किस में आ जाता है, धन में आ जाता है। ओके बच्चा, ये बात समझ आई कि अगर दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं, चाहे वो ऋण ऋण की हो या फिर धन धन की हो, चिन्ह हमेशा उनके उत्तर का धनात्मक ही होगा अगर वो क्या हो रहा है, उनका विभाजन हो रहा है। ठीक है, या गुणा होता है तब भी जैसा रहता है वैसे ही विभाजन में रहता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जब हम विभाजन करते हैं तो उत्तर हमेशा धनात्मक ही आता है। ओके बच्चे, या ये वाली बात समझ आई? मैम। ओके बच्चे, तो सबसे आसान तरीका इसका यही है कि इसको ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि इस ऐसे भी दर्शाते हैं ना हम भाग को। ठीक है, तो ऊपर से नीचे कट जाता है तो 10/5 बचा। ठीक है, और इसको आप आसानी से कर सकते हो। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं फिर। अगर किसी को कोई डाउट हो बच्चे आप पूछ लेना, और अभी भी पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे देखेंगे। आगे आपका है कि हम जो संख्याएं ले रहे हैं जिनका विभाजन हो रहा है वो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। ठीक, तो दो तरह से हो सकती है बच्चा, या तो हमारी पहली संख्या जिसमें भाग हो रहा है जिसे हम भाज्य कहते हैं वो ऋणात्मक हो, या दूसरा केस आपका क्या हो सकता है कि हम जो संख्या ले रहे हैं जिससे भाग कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, वो ऋणात्मक हो, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया है कि एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए और एक ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। तो या तो इस तरह से ये हो सकती है या फिर इस तरह से हो सकती है। अब बच्चा यहाँ पर भी जो चिन्ह रहता है वो बिल्कुल गुणा के जैसे ही रहता है। मैंने आपको बताया होगा कि जब हम एक ऋण और एक धन का गुणा करते हैं, किसी भी जगह पर वो लिखे हो, उनका उत्तर हमेशा ऋण में ही आता है। सेम बच्चे भाग में होता है कि जब हम एक संख्या जो कि ऋण की हो और दूसरी संख्या जो धन की है, इन दोनों का विभाजन करते हैं तब भी आंसर ऋण में ही आता है। ठीक है, अब हम आपको इसका तरीका भी समझा देते हैं। हेलो, अभी हमने आपको क्या बताया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या इस ऋण को काटने के लिए या हटाने के लिए दूसरा ऋण है? नहीं है ना बच्चा, और कोई ऋण तो है ही नहीं। बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, मैसेज करके भी। मैम हमारे में बैटरी कम हो गई है जी। बच्चे कोई नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम। ठीक है बच्चा, अब इस ऋण को काटने के लिए तो कुछ नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आंसर में जाएगा, क्योंकि भाग तो बच्चा हम एक संख्या का दूसरी संख्या में ही देते हैं, ऋण धन तो कभी आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका भाग कर लेते हैं, तो और जो भाग के बाद आता है वो संख्या हम इन दोनों के जगह पे लिखेंगे, और ऋण तो अपनी जगह के अपनी जगह में ही रहेगा, और उसको काटने के लिए कोई और ऋण तो है नहीं, तो वो क्या रहेगा, आंसर में आ जाएगा। ओके बच्चा, सेम ऐसे इसमें होता है कि जब मान लो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर ऋण 10 था और यहाँ पर ऋण का 5 है, तो हम बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, जिन संख्याओं का भाग करना है, विभाजन करना है, उसको हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 भागित 5, सबको पता है ये कितना होगा, 2 बार जाएगा। ठीक, तो इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस ऋण को काटने के लिए तो कोई और ऋण है नहीं, ठीक है, और धन और ऋण तो अगर मान लो यहाँ पर धन भी है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वो धन होता है ना बच्चा, ठीक है, तो धन और ऋण मिलके तो ऋण ही बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो उत्तर आपका हमेशा ऋणात्मक होगा अगर एक संख्या हम धन की ले रहे हैं और दूसरी संख्या हम ऋण की ले रहे हैं। तो समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके बच्चे, ओके, फिर आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो पूछ सकता है। आप लोगों को समझ आ गया है तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे,
और एक चीज आपको याद रखनी है, आपको अलग से चिन्ह इसके बिल्कुल याद नहीं करने। जैसे गुणा में रहते थे वैसे ही भाग में रहते हैं कि दो चिन्ह आएंगे, दो एक से चिन्ह आएंगे तो आंसर हमेशा धन का आता है, और दो अलग अलग चिन्ह आते हैं तो आंसर हमेशा ऋण का आता है। ओके बच्चे, सारे बच्चे आंसर बताएंगे इसका। बच्चा और सबको क्लास में एक्टिव रहना है, ऐसे नहीं करना है कि आप लोग आंसर नहीं देते हैं, पोल में आंसर नहीं करते हैं, यहाँ भी नहीं करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, सबको एक्टिव रहना है। ओके बच्चे, ओके चलो, अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी भाग हो तो हम क्या कर लेंगे, जिससे भाग हो रहा है उस संख्या का भाग देंगे जिस संख्या में भाग हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, भाजक से हम भाज्य में भाग दे देंगे, जो संख्या आएगी वो हम आगे लिख लेंगे, फिर बाद में हम चिन्ह देखेंगे। ठीक है, तो चिन्ह आपको पता है, जब दोनों एक से आते हैं तो वो कट जाते हैं और धन हो जाता है। ओके, लेकिन अगर एक ऋण का है एक धन का है तो ये तो कटेगा नहीं, और आंसर में इसका चिन्ह आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण का 5। ओके बच्चे, चलो आगे देखेंगे बच्चे। हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम एक धन की संख्या में दूसरी धन की संख्या का भाग देते हैं तो आंसर हमेशा किसका आता है, धन का ही आता है। ओके, और जब हम क्या करते हैं बच्चे, मान लो यहाँ पे लिखा है 200, हम इसमें क्या कर रहे हैं, दूसरे ऋण की संख्या से भाग दे रहे हैं, तो भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि क्या हो जाता है बच्चा, ऋण और ऋण कट जाता है, या कह लो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, धन बन जाते हैं, और इन दोनों संख्या का भाग कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऋण मिलकर धन बन जाते हैं, ऐसे समझ सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऋण दूसरे ऋण को काट देता है तो यहाँ पर धन बचता है। ओके, और सबसे अंत में अगर हमारी दो संख्याओं में से एक संख्या जो है वो किसकी है, धन की है, और दूसरी संख्या ऋण की है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, सीधा सीधा भाग दे देते हैं हम। पहले जो भाजक है, भाजक है हमारा, उससे भाज्य में भाग दे देंगे, और चिन्ह में हम देखेंगे कि इस ऋण को काटने के लिए तो कोई है नहीं, तो ये कहाँ आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा। अगर नीचे एक और ऋण होता तो ये ऋण इसको काट देता और ये आपका क्या हो जाता, धन का आ जाता। ओके, और चाहे बच्चे ऐसे लिखा हो कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ऋण है, नीचे ऋण है, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं पहले, और जो हमारा चिन्ह आता है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि इस चिन्ह को काटने के लिए कोई और चिन्ह नहीं है। ओके बच्चा, चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे आप, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे। चलो बच्चे, ये मैम वाला ये ज्यादा मुश्किल है जी, क्या, ये वाले ज्यादा मुश्किल है जी, समझ नहीं नहीं आएगी जी। नहीं समझ आया, मैं समझा देती हूँ। देखो, जैसे आपको गुणा याद होगा कि हम क्या करते थे, दोनों धन का लेते थे। ठीक है, तो क्या हो जाता, धन धन के अगर दोनों चीजें हैं तो उत्तर धन में ही आएगा। ओके, मान लो एक आपका ऋण का है, एक ऋण की संख्या है और दूसरी भी ऋण की है, तो ये क्या करता है, ये ऋण इस वाले ऋण को काट देगा और उत्तर किस में आएगा बच्चा, धन में आएगा। ओके, लेकिन अगर हम एक ऋण का और एक धन की संख्या में भाग करते हैं तो आपका क्या होता है, इस ऋण को काटने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये कहाँ आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा। ओके, नहीं समझ आया, दोबारा समझाओ। यस मैम। ओके चलो,
तो हम आपको स्टेप बताते हैं। सबसे पहले जब भी हमारा भाग होता है, मान लो पहला क्वेश्चन ये आपने आंसर दे दिया, इसी का कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 का भाग 145 में देना है, दे लेते हैं। ठीक है, तो कितने बार जाएगा ये 2 बार जाएगा। ओके, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 45, तो कितने बार गया, 9 बार। ठीक, तो भाग देने के बाद आपका क्या आया, 29 आया। तो हम क्या कर लेंगे, पहले भाग खत्म कर लेते हैं। अब चिन्ह देखो, पहली संख्या का चिन्ह क्या है, धन, और दूसरी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण। तो बच्चा एक धन का और एक ऋण का अगर संख्या है तो ये क्या करते हैं, ये ऋण की ही रहती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ओके, ये वाली बात समझ आई। और मान लो अगर दोनों ऋण की होती, ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों संख्या ही ऋण की होती तो हम पहले क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। तो भाग देने के बाद तो 29 ही आएगा। अब क्या होगा, अब हमारी पहली संख्या भी ऋण की है और दूसरी संख्या भी ऋण की है। तो क्या हो जाता बच्चा, जो ये वाला ऋण है वो इस वाले ऋण से कट जाएगा। तो कटने के बाद तो ऋण ऋण खत्म हो गया ना बच्चा, कोई चिन्ह नहीं बचेगा। ठीक है, या कह लो जहां कोई चिन्ह नहीं होता वो धन का होता है, तो ये क्या आ जाता, धन का 29 आ जाता। ठीक है, तो जब एक जैसे चिन्ह होते हैं दोनों संख्याओं में जिनका हम विभाजन कर रहे हैं, ठीक है, भाजक का मतलब ऊपर वाली संख्या का भी चिन्ह और नीचे वाली संख्या का चिन्ह अगर एक जैसा मतलब या तो दोनों धन धन है, ठीक है, या दोनों ऋण ऋण है, तो हमेशा क्या रहेगा, उनका आंसर धन में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जिस संख्या में भाग हो रहा है और जिस संख्या से भाग हो रहा है दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग चिन्ह की है, तो हमेशा उत्तर ऋण में ही आएगा। क्या बच्चा, बस आपको इतना याद रखना है कि दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है तो धन में, और दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है तो आपका क्या है, ऋण में आएगा। अब समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, फिर ट्राई करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, और बच्चा अगर कुछ भी नहीं समझ आता है आप पूछ लो, हम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, एक से ज्यादा बार भी बता देंगे, लेकिन आप सबको एक्टिव रहना है और सीखना है और पोल में उसका आंसर भी करना है। आपके बैच से सबसे कम बच्चे पोल में रिस्पॉन्स करते हैं, तो ऐसे नहीं बनना है सबका। ऐसे एनालाइज होता है तो आपका बैच का नाम आता है कि आप लोग बहुत कम पोल में रिस्पॉन्स करते हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे बच्चे। तो आप सबको आंसर करना है। चलो बच्चे, पहले तो हमने आपको बता ही दिया कि क्या होगा आंसर, -29 होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है बच्चे, हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम भाग दे लेते हैं। तो 9 का भाग देना है 3609 में, तो कितने बार जाएगा, 4 बार, ये कट गया, फिर क्या आएगा 9, ये कितने बार जाएगा, 1 बार, तो ये क्या हो गया 41। अब हमने आपको क्या बताया था, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा है तो आंसर किस में आएगा, धन में आएगा, या दोनों धन की है तो आंसर धन का ही आता है। दूसरा देखेंगे बच्चे, यहाँ पर हमें 7 का भाग देना है 140 में, तो पहले हम संख्याओं का भाग कर लेते हैं। तो कितने बार जाएगा आपका, 2 बार, मतलब 20 बार। बच्चा मुझे लगा है मैंने तेरा कुछ लेके खा रखा दिखा है। बच्चा म्यूट ना हो सकता हो, बात सुन ले, कहते हैं कि प्यार ऑफ करो, ये सब करना नहीं है आपको, अच्छे से रहना है। बच्चे why are you running your mouth? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड बच्चे, मैम ये क्या चल रहा है जी? वही एक सेकंड। अब नहीं चलेगा बच्चा, अगर आप लोग कुछ भी करोगे हम रिमूव कर देंगे और आप पूरा ही क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका आंसर आएगा 20। ठीक, ये वाली बात समझ आ गई। अब हम चिन्ह देखते हैं, क्योंकि पहले हम
भाग दे लेते हैं, फिर हम चिन्ह देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम चिन्ह देखेंगे तो -140 में हम क्या कर रहे हैं, प्लस का भाग दे रहे हैं। तो जब अलग अलग चिन्ह की दो संख्याएं होती हैं जिनमें हम विभाजन कर रहे हैं, तो चिन्ह क्या आएगा, ऋण का आएगा। ओके, और अगर सेम की होती है तो धन का आता है। अब यहाँ पे देखो 16 का 80 में भाग देना आप सबको पता है कितने बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 16 पंचे 80 होता है। और चिन्ह देखे बच्चे, तो अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसे भी कह सकते हो ऋण ऋण धन होता है, ऐसे भी कह सकते हो कि एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आपका किस में आ जाता है, धन में आ जाता है। ओके, समझ आया? किसी को कोई डाउट Yes, है? ma'am. ओके बच्चे, किसी को डाउट? ये दोबारा समझाना। कौन सा बच्चा, लास्ट वाला? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 16 का भाग दे लिया 80 में, कितने बार गया, 5 बार। अब हमने चिन्ह देखा तो हमने आपको क्या बताया था, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का चिन्ह एक सा होता है तो उत्तर धन में आता है। तो यहाँ भी ऋण था, यहाँ भी ऋण था, तो आंसर किस में आया, धन में। ओके, और अगर देखो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग था तो हमारा उत्तर किस में आया, ऋण में आया। जब चिन्ह अलग होता है तो ऋण में आता है, और जब आपका चिन्ह एक सा होता है तो आपका जो आंसर है वो धन में आता है। ओके, आगे क्वेश्चन करें पोल में। मैम। ओके बच्चे, मैम। ओके बच्चा, ओके, चलो अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, सबको आंसर करना है बच्चों। आपको एक ऐसा बैच बन के नहीं रहना जो ये कहा जाए कि आप लोग सबसे कम आंसर करते हो। ठीक है, तो आप सबको आंसर करना है, और मैंने पोल ऑन कर रही हूँ, आप पहले क्वेश्चन कर लो तभी आंसर करना है, जल्दी में गलत आंसर नहीं देना। बच्चे जिसके पास पोल नहीं आता आप थोड़ी देर वेट करेंगे, हम मैसेज ऑन करेंगे तब आप आंसर कर देना। क्वेश्चन आपको अगर नहीं दिख रहा हो किसी को तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। -81 में हम भाग दे रहे हैं माइनस के 9 का। ठीक है, तो पहला आंसर जो है वो आपका 9 है, दूसरा है -10, तीसरा जो है -9, और लास्ट है -8। सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे और सबको आंसर करना है। बच्चे सब आंसर करेंगे। ओके, आप लोग सही भी आंसर कर रहे हो, जल्दी जल्दी करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बच्चा म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? क्वेश्चन आपका -81 है, फिर भागित है, भाग का चिन्ह है, फिर बाद में -9 है। ठीक है, तो चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे, और सारे बच्चे आंसर करेंगे। अभी आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया, बच्चा जल्दी जल्दी कर दो, सारे बच्चे आंसर करेंगे। हम आपको थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं, आप जल्दी करेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन का। मैम ये क्वेश्चन दोबारा समझाना। बच्चा पोल ऑफ हो जाएगा फिर समझा देंगे। क्वेश्चन क्या है ये बता सकते हैं हम। माइनस का 81 है, फिर भागित का चिन्ह है, और फिर -9 है। ओके, इसका आंसर आपको। बच्चे अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप सबको आंसर करना है, जल्दी से कर दो। अब सबका एग्जाम भी होगा बंटी का, आप सबको पता है ना, तो आप सबको यहाँ पर एक्टिव रहना है और सबको पोल में आंसर करना है। चल बच्चा, हम थोड़ा और टाइम दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके जल्दी से आंसर। हाँ बच्चा, वो एग्जाम एग्जाम भी ऑनलाइन में होगा? नहीं नहीं बच्चा, आपके वहां आते हैं ना टीचर्स, वही कराएंगे एग्जाम।
यस चलो मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे क्या दिक्कत है? आपके पास पोल नहीं आता या फिर आपको समझ नहीं आता कैसे आंसर करना है? आप मुझसे तो पूछो, आप लोग आंसर ही नहीं करते हो। मुझे प्रॉब्लम तो बताओ, समझ नहीं आया मैं दोबारा बता दूंगी। आप लोग इतना कम पोल करते हो। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पर क्या है, -81 है और यहाँ पर क्या है, -9। माइनस नहीं आएगा बच्चा, अभी मैंने आपको बताया। पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं में भाग दे लेंगे। तो 9 का भाग 81 में जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 9 आ गया। अभी मैंने क्या बताया था, इनका बिल्कुल गुणा जैसे रहता। तो आपको याद होगा, जब गुणा दो ऋण की संख्याओं का होता था तो क्या होता था, धन हो जाता था ना बच्चा। ओके, ऐसे ही यहाँ होता है, जब हम दो ऋण की संख्याओं में भाग करते हैं तो ये वाला ऋण और ये वाला ऋण आपस में कट जाता है और धन आता है। आप ऐसे भी लिख के देख सकते हो कि भाग को एक ऐसे भी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये वाला ऋण बच्चा इससे कट जाता है। ठीक, तो क्या बचा, 81 और 9। 9 का भाग दे देंगे 81 में, कितनी बार जाएगा, 9। तो आंसर 9 आएगा, लेकिन धन का आएगा। समझ आया बच्चे? जिसने माइनस आंसर दिया था, समझ आया बच्चा? आंसर किसका आएगा, धन का आएगा, क्योंकि यस मैम ऋण और ऋण कट जाता है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चे। बच्चा मैं फिर पूछ रही हूँ, आप लोग जो भी बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। जैसे एक दो बच्चों के पास तो पोल नहीं आता, आपके पास पोल नहीं आता या आपको समझ नहीं आया है, आप लोग क्यों कम आंसर करते हो, मतलब आंसर करते ही नहीं हो पोल में। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन करेंगे। आप अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हो बच्चे, अगर कोई भी दिक्कत है, आपके पास पोल नहीं खुलता वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास पोल खुलता है आप तब भी आंसर नहीं करते हो, तो क्यों नहीं करते? आपको समझ नहीं आया इसलिए नहीं कर रहे हो, या फिर और कोई दिक्कत है, वो भी आप बता सकते हो। हमारे उसमें होगा तो हम जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बच्चा क्वेश्चन क्या है, माइनस के 65 में हम 13 से भाग दे रहे हैं। सबको आंसर करना है बच्चा। पहले मैम संख्याओं को, 5 है जी। बच्चा ऐसे आंसर नहीं देना, पोल में आंसर करना है। आप ऐसे ऑन नहीं करेंगे माइक और पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपका है -65 में हम 13 का भाग दे रहे हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम बताना चाहेगा बच्चा जो आंसर नहीं करता है, क्या दिक्कत आती है आपके साथ? अच्छा हैंड रेज करो जिस जिसके पास पोल नहीं आता। आपके पास एक हैंड का साइन होगा ना, ऐसे ऐसे बना होगा, उसको क्लिक करके बताओ किसके पास नहीं आता। सबके पास आता है बच्चा, किसके पास पोल नहीं आता, आप जरा हैंड रेज करेंगे? क्या माइक ऑन करके भी बता सकते हो कि मेरे पास नहीं आता? ओ सबके पास आता है, फिर आप लोग क्यों आंसर नहीं करते? जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही किया है बच्चा, जिस जिसने नहीं किया है वो भी जल्दी से कर देगा। मैं वेट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे कि -65 में अगर हम 13 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा। अभी तक आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया बच्चे।
बच्चा अगर किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है पोल में आंसर करने में या फिर टॉपिक समझने में, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, लेकिन आंसर आप सबको ही करना है। थोड़ा टाइम और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करेंगे। पांच सेकंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चे, अब जिसके पास पोल नहीं खुलता वो मैसेज में आंसर कर सकता है। हम आपके स्कूल में विजिट करेंगे तो आप सबके नेम लेके आएंगे जो जो आंसर नहीं करता पोल में। ठीक है बच्चा, ये देखो 65 है और ये आपका 13 है, और हम आपके ग्रुप में भी डालेंगे आप सबका नेम जो जो आपके यहाँ पर मैसेज नहीं करता। ठीक है बच्चा, हमें क्या करना होता है, पहले हम नंबर क्या कर लेंगे, नंबरों का भाग कर लेंगे। तो 65 का हमें भाग देना है, 65 में भाग देना है 13 का, कितने बार जाएगा, 5 बार। अभी हमने आपको क्या बताया था कि अलग अलग चिन्ह होते हैं, देखो धन का है, ये ऋण का है, तो क्या आ जाता है, ऋण आ जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब हम इसे इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा, इस वाले चिन्ह को काटने के लिए, एक सेकंड बच्चे, इस ऋण के चिन्ह को काटने के लिए दूसरा ऋण तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर में चला जाएगा। और ये 65 में हम जब 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -5। ठीक है बच्चा, आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी भी पूछ रही हूँ बच्चे, जिसको भी नहीं समझ आया है आप पूछ सकते हो, मैं फिर से मैम हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है बच्चे, मैं बता रही हूँ। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जब हम भाग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याएं होती हैं। अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, ठीक है, या ऐसे कह लो, अगर दोनों संख्याओं में से आपकी एक ही संख्या में ऋण है, ठीक है, एक ही संख्या में अगर आपका ऋण आ रहा है तो वो ऋण आपके उत्तर में आता है, और 13 का भाग 65 में दोगे तो 5 तो आएगा ही। समझ आया कि जब हम क्या करते हैं, पहले 13 का भाग 65 में दे लेंगे, 5 आ जाएगा, फिर चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह हमने आपको क्या बताया, अगर दोनों संख्याओं में से सिर्फ एक में ही ऋण आ रहा है तो उत्तर में ऋण आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में ऋण आ रहा है या दोनों में ऋण नहीं आ रहा है तो उत्तर में ऋण नहीं आएगा। ओके, समझ आया, एक ऋण यस मैम। तो उत्तर में आएगा, और अगर दोनों ऋण है या एक भी ऋण नहीं है तो उत्तर में नहीं आता। चलो बच्चे, आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1080 में हम -12 से भाग दे रहे हैं। हम आपका पोल ऑन कर देते हैं, ये हमारा लास्ट पोल है बच्चा, सबको आंसर करना है। बच्चा नेक्स्ट क्लास में पढ़ना, हम आप सबके नाम अनाउंस करेंगे कि जो जो पोल में आंसर नहीं करता। और आपके ग्रुप में भी सबके नेम सेंड करेंगे जो जो पोल नहीं करते। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा कि हमें क्या करना है, 1080 में भाग देना है -12 से। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा जी। हाँ, मैं क्वेश्चन सुना रही हूँ, आप लिख लो। ओके मैम। ठीक है, म्यूट कर लो, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। 1080 मतलब है 10 है फिर 80 है, ऐसे देख लो, 1080 है, ठीक है। 1080 में हम -12 का भाग दे रहे हैं, ओके। और पहला आपका जो आंसर है, पहला जो ऑप्शन है वो है 80, दूसरा जो ऑप्शन है वो है -90,
तीसरा जो ऑप्शन है वो है 90 और चौथा जो ऑप्शन है वो है माइनस का 80। ओके, मैं दोबारा प्रश्न सुना देती हूँ आपको। क्या है, आपको 1080 में माइनस के 12 का भाग देना है, जिसमें पहला ऑप्शन है, पहला ए जो है वो है 80, दूसरा बी जो है वो है माइनस का 80, सी जो है वो है 90 और डी जो ऑप्शन है वो है माइनस का 80। ओके बच्चे, लिख लिया आपने? चलो बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे सारे बच्चे। जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा, हम आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। और बच्चे, आप सबको जो होमवर्क है वो अपने, अगर आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो तो ग्रुप में मैसेज करना है, वरना 002 नाम 2 नंबर से, लास्ट में 002 से मेरे दीपिका के नाम से एक आईडी होगी, उस पे व्हाट्सएप करना अपना होमवर्क। चलो बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, हम आपका वेट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम हम आपको और देते हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो 5 सेकंड और दे रहे हैं हम। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे, जिसके पास पोल नहीं आता है वो यहाँ पर आंसर कर सकता है। देखो, सबसे पहले बच्चे, आप लोग साइन क्यों गलत कर रहे हो? मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है या फिर एक बार ऋण आ रहा है, देखो इस पूरे में कितनी बार ऋण आ रहा है, एक बार ऋण आ रहा है ना बच्चा, अगर एक बार ऋण आता है तो उत्तर ऋण में आएगा। ओके, अगर 0 बार या फिर 2 बार ऋण आता है तो उत्तर धन में आएगा। तो आप क्यों गलत कर रहे हो चिन्ह? तो देखो यहाँ पर एक ही बार आ रहा है ना बच्चा ऋण, तो ऋण आपका कहाँ आएगा? उत्तर में आएगा, या जो उत्तर है वो ऋण का आएगा। बाकी भाग तो आपको देना आता ही है, 12 का 1080 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 90 बार जाएगा। ठीक है, ऋण आपको क्या याद रखना है कि अगर एक ऋण आ रहा है, ठीक है, तो उत्तर आपका किसका आएगा? ऋण का आएगा। और अगर आपका ऋण एक भी बार नहीं आ रहा है या 2 बार आ रहा है, तब आपका आंसर जो है वो धन में आएगा। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? वरना होमवर्क ले लेंगे हम, फिर आज इतना ही रखेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा, कुछ पूछना है, जल्दी से पूछ सकते हो आप। नो मैम। ओके बच्चा। नो मैम। बच्चे, आज आपको होमवर्क जो है वो ग्रुप में भेजना है, अगर ग्रुप में मैसेज होता है आपका, और अगर नहीं होता है तो उसमें दीपिका के नाम से जो नंबर है 002 करके होगा लास्ट में, उस पे आपको भेजना है। गुड नाइट मैम। अरे बच्चे, होमवर्क तो ले लो, जल्दी क्यों है? देखो, आपका होमवर्क है 11.1 और 11.2। ठीक है, जल्दी करोगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको होमवर्क करना है आज। ओके, हम आज इतना ही रखेंगे। अगर बच्चा किसी को कोई दिक्कत है, आप रुक के पूछ सकते हो, या पोल से रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तब